ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मुरली लेकर आए हैं 1 मार्च 1971, 1 मार्च 1971 की ये मुरली है, जिसका टाइटल है सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। सिद्धि स्वरूप का मतलब क्या कि तुम्हारा हर कार्य सिद्ध हो जाए, तुम सफलता मूर्त बन जाओ, तुम जिस भी काम को हाथ लगाओ वो तुम्हारा कार्य बन जाए। तो बाबा ने शुरुआत किससे करी? सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। इसका मतलब क्या है? त्रिकालदर्शी वही, अगर तुम किसी भी कार्य के आदि मध्य अंत को जान करके फिर कर्तव्य करते हो तो जाहिर सी बात है सफलता मिलेगी कि पहले ही सोच लो उसके बारे में। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो, बाबा ने संकल्पों के ऊपर, थॉट्स के ऊपर बहुत सुंदर गहरे राज खोले हैं, जो कि बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन क्लैरिटी से नहीं पता होगा। बाबा ने क्या कहा? संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? संकल्पों की सिद्धि न होने का कारण क्या है? देखो, हम कोई भी संकल्प रखते हैं, थॉट रखते हैं, या विश कह लो, ड्रीम, कुछ भी कह लो आप उसको, कि ये काम ऐसे हो जाए, ये चीज़ ऐसे हो जाए, मेरा वहाँ जाना हो जाए, या ये चीज़ मुझे मिल जाए। तो ये सब क्या है? संकल्प हैं हमारे। और इनके सिद्ध न होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। तो जहाँ पर वेस्ट होगा वहाँ से हमारी पावर क्या हो रही है? एनर्जी में जा रही है। जो एनर्जी जिसको हम एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है, चलो वाइब्रेशंस। तो ये जो वाइब्रेशंस हम भेज रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, क्या होगा? वेस्ट में जो जा रहे हैं वो क्रिएशन कर रहा है या डिस्ट्रक्शन कर रहा है? मतलब किसी चीज़ का वो निर्माण कर रहा है या फिर डिस्ट्रक्शन कर रहा है। डिस्ट्रक्शन का मतलब हिंदी कि मतलब वो शब्द थोड़ा सा नेगेटिव टाइप से है तो बोलने का मन नहीं कर रहा। तो वो मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर रहा है। आप बताओ, क्रिएशन, क्रिएटिव एनर्जी है संकल्प शक्ति, और इस क्रिएटिव एनर्जी को अगर तुम वेस्ट करोगे तो फिर क्या आउटपुट निकलेगा? खुद से सोचो। समर्थ नहीं होते हो, इसलिए सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती ना। कैसे होएगी? मतलब कुछ भी ऊट पटांग सोचे जा रहे हो। तुम सोच के देखो, अगर अगर तुम्हें तथास्तु बोल दिया जाए तो तुम्हारी कैसी कैसी बातें सिद्ध हो जाएंगी। सोच के देखो ज़रा अपने आप के ऊपर। फिर ये आएगा कि सोचते हुए भी डरोगे। सच में बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं, अपनी चेकिंग कर लेना कि एक दिन के लिए मान लो तुम जो भी सोचने वाले हो ना, भगवान तुम्हारी हर बात के ऊपर तथास्तु बोलने वाला है कि ये हो गया तुम्हारा सिद्ध। तो सोचना तुम कैसी कैसी ऊट पटांग अजीबो गरीब बातें, किस लेवल का हमारा चिंतन है वो सोचते हैं और वो सच हो जाएगा। सच में ये चेकिंग के लिए भी बहुत पावरफुल है। अगर किसी को आगे से जैसे कंट्रोल नहीं होता है या जो भी है ना, तो तुरंत से सोच लेना कि ये सच होने जा रहा है, तो वहाँ पर एक ब्रेक लग जाएगा। तो ये टूल का यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे माइंड में बोलते बोलते आया है, ठीक है। तो सोच के देखो, किस चीज़ को तुम तथास्तु करवाना चाहते हो, किस चीज़ की तुम सिद्धि चाहते हो। अच्छी चीज़ों की सिद्धि चाहते हैं ना, तो क्यों व्यर्थ संकल्पों की रचना रचते हो? समझा? रचना ज़्यादा रचते हो इसलिए पूरी पालना का उन्हों को काम में लगाना यह कर नहीं सकते हो। ठीक है, रचना ज़्यादा हो गई, मान लो किसी के ज़्यादा ही बच्चे हो गए, और वो किसकी पालना करेगा और क्या ही करेगा? नहीं कर सकता ना। एक बच्चे को अच्छे से पाल सकते हो तुम, 2 बच्चों को अच्छे से पाल सकते हो। यहाँ तुम 50-100 बच्चे पैदा कर लो, किसकी पालना करोगे? किसका ख्याल रखोगे? किसका ध्यान रखोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये कितना बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। देखो, भगवान कितने सुंदर एग्जाम्पल देता है, उससे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं दे सकता। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो फिर उसको लायक नहीं बना सकते हैं। इस रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो, क्रिएशन करते हो, वो बहुत अधिक करते हो। और इतने सारे संकल्प जब तुमने रच लिए, पालना कैसे करोगे? और अगर पालना नहीं होगी तो लायक, मतलब वही ना, बच्चे के एग्जाम्पल से समझो, लायक नहीं बनेंगे। लायक नहीं बनने का मतलब ही क्या? कि वो सिद्ध नहीं होंगे। तुम उसको उतनी एनर्जी दे ही नहीं पाओगे। समझो कि एक एप्पल है, आपके 2 बच्चे हैं, आप उसको आधा आधा दे सकते हो उन लोगों को, तो एनर्जी मिल जाएगी। अब एक एप्पल है, तुम्हारे 20 बच्चे हैं, उसके कितने छोटे छोटे टुकड़े करोगे तुम? क्या एनर्जी मिलेगी आपके बच्चे को उसको खाने से? मेरे ख्याल से ना
मतलब मैं क्या ही बोलूँ, तुम खुद सोच के देखो, 20 टुकड़े में वो कितना, वो तिनके जैसा किसका पेट भरेगा, मुझे ये बताओ, एक छोटे बच्चे का? किसी का भी नहीं भरेगा। इसलिए जो इतने सारे सारे थॉट्स रच देते हो ना, तो जो एनर्जी आपकी क्रिएशन में लगनी चाहिए थी वो कहाँ चली गई? वेस्ट में, व्यर्थ में। अब वो तुम्हारी एनर्जी को खा रहे हैं और वो खा के भी कोई भरपूर तो हो नहीं रहे हैं, बस नाली के भाव, मतलब नाली है, नाली का पानी तो नाली में ही जा रहा है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, कि ना तो वो किसी अच्छे काम में लग पाया, और उस व्यर्थ का तो वैसे भी कुछ होना ही नहीं है। तो ये बाबा कहते हैं इसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये थी आज की मुरली, बाकी हम नेक्स्ट मुरली में ही देखेंगे। इसके ऊपर ज़ोर देना, और जितना ज़्यादा हो सके ना, इस संकल्प शक्ति को एक बार समझो। अगर संकल्प शक्ति आपको समझ में आ गई ना, तो आपके पूरे जीवन की डोर आपके हाथ में आ जाएगी। इतनी बड़ी शक्ति है, तो इस शक्ति को ना यूज़ करना सीख लें। इसके बारे में जितना ज़्यादा जान सकते हो जानो, और उसको फिर यूज़ में लेकर आओ। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको भी मुरली अच्छी लग रही है, ताकि आपको डेली मुरली टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।